So hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So आज से हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड में, जिसमें हम जो है आज पहला टॉपिक देखेंगे अप्रोचेस ऑफ टीचिंग, राइट। सो गाइस, हम जो बुक है KVS मदान उसको लेकर आप बैठ जाइएगा। सो उससे हम जो है ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। So before I will move forward, please do like, share and subscribe the channel and never forget to hit the bell icon. So let us begin. तो पहले हम देखते हैं डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा डिफरेंटली डिफाइन किया गया है। जैसे APJ अब्दुल कलाम का कहना है कि टीचिंग इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन दैट शेप द कैरेक्टर, कैलिबर एंड फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल। सो टीचिंग क्या है? एक नोबल प्रोफेशन है जो कि शेप करता है करेक्टर, कैलिबर एंड फ्यूचर जो है किसी भी इंडिविजुअल का। फिर आते हैं हम JK चेस्टरन पे। तो इनका मानना है कि एजुकेशन एक सिंपली जो है सोल ऑफ सोसाइटी है एज इट पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इनका मानना है कि जो शिक्षा है वो सोल है किसी भी सोसाइटी की, आत्मा है किसी भी समाज की। ये जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है वो पास होती रहती। देन अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग एंड इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी एंड प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसका ये मानना है कि जो एजुकेशन है एक फंडामेंटल है, मौलिक है फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, जिससे कि हम पूरा ह्यूमन पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी एंड प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट, इससे क्या कर सकते हैं? हम इक्वालिटी को अचीव कर सकते हैं और नेशनल डेवलपमेंट को जो है वो अचीव कर सकते हैं। अब देखिए आप, जो ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा है दैट रिफ्लेक्ट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, SDG 4 में जो है वो एजुकेशन की बात की गई है ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडॉप्टेड इन इंडिया इन 2015 6 टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल बाय 2030। अब ये बात ये हो रही है कि जो SDGs हैं, SDGs मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि 2015 में आए और इनका टारगेट है 2030 तक का कि हम जो है जितने भी हमारे 17 जो SDGs हैं उनको हम अचीव करें, राइट। तो उसमें जो चौथा SDG है वो है एजुकेशन पे, राइट। तो ये चाहते हैं कि ये इंश्योर करे इंक्लूसिव मतलब सबके लिए, राइट, और इक्विटेबल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे और प्रमोट करे लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। फिर आता है उसके बाद एवरी ह्यूमन बीइंग ऑफन रिफ्लेक्ट द लर्निंग दैट ही हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम हिज एल्डर पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स एंड टीचर्स। वी स्पेंड ऑलमोस्ट 20-25 years of our life in formal learning. Education is the most important foundation of a successful, learned and thriving society. तो इसमें यही कहा गया है कि हम जो है हमेशा सीखते रहते हैं, अपने पेरेंट्स से, फैमिली मेम्बर से, टीचर से या फिर अपने छोटों से, कहीं और से, हमेशा सीखते ही रहते हैं। और हम 20 से 25 साल जो हैं वो अपने जीवन के हम फॉर्मल एजुकेशन मतलब एक स्ट्रक्चरिंग स्कूल में जो है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसमें जो है हम स्पेंड करते हैं। एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ अ सक्सेसफुल एंड लर्न एंड थ्राइविंग सोसाइटी। अगर आप चाहते हैं कि जो समाज है वो शिक्षित हो, फ्लरिश करे, राइट, यानी कि आगे बढ़े या फिर जो है एक अच्छा काम करे, तो उसके लिए एजुकेशन जो है वो एक फाउंडेशन की तरह होती है, राइट। इन जनरल इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो दूसरे भाषा में कहें या फिर सामान्य भाषा में कहें तो जो एजुकेशन है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ग्रोथ के लिए किसी भी सोसाइटी की। Thus, the main benefit of education is to transfer our knowledge to the next generation so as to make our society better place. तो हमारा जो मेन बेनिफिट रहता है एजुकेशन का वो ये कि हमें जो हमारे पास जो आज नॉलेज है वो हमें दूसरी जनरेशन को पास करनी है ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो और बेटर प्लेस बने।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, जब आदि मानव थे उनको जो नॉलेज थी उन्होंने अपने आगे वाले जनरेशन को दी, राइट। सो वो ज़्यादा फ्लरिश हुए, उनको थोड़ी चीज़ें और पता चली, उन्होंने अपने आगे वालों को जो है ट्रांसफ़र करी, उन्हें और पता चली, उन्होंने अपने आगे वालों को जो है वो ट्रांसफ़र की। इस तरह से जो है वो एक दिन जब आज यहाँ आ गया कि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, राइट। तो ये सारा क्या है, एक ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज ही तो है। लर्निंग इज़ द फाइनल आउटकम ऑफ टीचिंग प्रोसेस। अब कहते हैं कि जो सीखना है वो फाइनल आउटकम है टीचिंग का, राइट। लर्निंग और टीचिंग ये दोनों इंटीग्रेटेड है आपस में, राइट। इवेल्युएशन इज़ ऑल्सो डन टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। इवेल्युएशन भी की जाती है, राइट, ये देखने के लिए कि बच्चे ने कितना सीखा। दिस एजुकेशन, टीचिंग, लर्निंग एंड इवेल्युएशन आर क्लोजली रिलेटेड। इसलिए जो हमारी शिक्षा है या फिर हमारा सिखाना है, सीखना है, और जो हमारी इवेल्युएशन है, ये सारी चीज़ें क्लोजली रिलेटेड हैं। रिसर्च एड्स टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। जो रिसर्च एप्टीट्यूड हम जब देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि जो रिसर्च है इसमें भी जैसे लिखा कि जब हम रिसर्च करते हैं तो एग्जिस्टिंग जो नॉलेज होता है हम उसमें और नॉलेज को ऐड करते हैं, राइट। वी आर स्टार्टिंग आवर डिस्कशन विद एजुकेशन एंड ग्रेजुअली शिफ्टिंग टूवर्ड टीचिंग। हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे एजुकेशन के साथ, फिर ग्रेजुअली जाएंगे टीचिंग की तरफ, राइट। According to Tagore, the aim of education is self-realization. It means the self-realization of universal soul in oneself. It is a process which cannot be realized without education. He synthesizes the ancient Vedantic. अब टैगोर जी का क्या मानना है, रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है। एजुकेशन का एम क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन, अपना रियलाइजेशन, मतलब राइट। इट मीन्स रियलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल सोल, कि हम एक हैं, हमारे सामने जो है वो भी एक आत्मा है, राइट। वी आर वन। सो ये जो रियलाइज़ करना है ये अपने आप में एक एजुकेशन है, और इसको रियलाइज़ करने के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट एजुकेशन आप इसको रियलाइज़ नहीं कर सकते, राइट। Swami Vivekananda defined education is the manifestation of perfection already in a man. स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं कि जो एजुकेशन क्या है, एक मैनिफेस्टेशन है, राइट, जो कि ऑलरेडी है ह्यूमन बीइंग में। एरिस्टोटल का मानना है कि एजुकेशन जो है क्रिएशन है साउंड माइंड का इन साउंड बॉडी, राइट। अकॉर्डिंग टू हेनरिच आपके जो पेस्टलोजी है, एजुकेशन इज़ अ नेचुरल हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन इनेट पावर्स। तो हेनरिच का मानना है कि जो एजुकेशन है वो नेचुरल हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है मैन की इनेट पावर की, यानी कि मनुष्य की जो आंतरिक जो शक्तियां हैं उनका जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है एक हारमोनियस वे में, वो आपका एजुकेशन है। हेनरिच का ये मानना है। जॉन डेवी देखिए कैसे डिफाइन करते हैं एजुकेशन को, as the power by which a man is able to control his environment and fulfill his possibility। एक तरह का इस तरह का environment जिसमें कि ह्यूमन बीइंग जो है वो फुलफिल कर सकता है possibilities। फोबल का मानना है एजुकेशन इज अ प्रोसेस by which the child develop its inner potential in a manner so as to participate meaningfully in the external environment। फोबल का मानना है कि जो एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बच्चा जो है डेवलप करता है अपना अंदर का पोटेंशियल इस मैनर में कि वो पार्टिसिपेट करता है मीनिंगफुली एक्सटर्नल बाहर के एनवायरनमेंट में। यूनेस्को अब आप देखें तो ये सेलिब्रेट करता है आपका वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को, जबकि इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं हम टीचर डे कब, 5 सितंबर को, राइट। जो हमारी बर्थ एनिवर्सरी होती है, सेकंड जो हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी, राइट। सो लेट अस मूव फर्दर। सो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट द मेजर अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन। टीचिंग में हमारे पास कौन कौन से अप्रोचेस है जो कि हम यूज़ करते हैं एजुकेशन सेक्टर में। सो लेट अस मेनली सी दी फिलॉसफी इज़ वास्ट। आप देखोगे जो फिलॉसफी है वो काफ़ी वास्ट है। ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन सच एज एम्स, ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, टीचिंग मैथड्स, टीचर, टेक्स्ट बुक्स एंड डिसिप्लिन इज़
required after discipline influenced by the philosophy. आप देखेंगे जो फिलॉसफी है काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है। एजुकेशन चाहिए, इसकी एम्स हैं, एजुकेशन की ऑब्जेक्टिव हैं, करिकुलम है, टीचिंग है, मेथड्स हैं, ये सारे जो हैं वो किस डिसिप्लिन से इन्फ्लुएंस्ड है? फिलॉसफी से, राइट। सो बिफोर वी जंप इनटू द अप्रोचेस, हम पहले ये देखेंगे कि बेसिस क्या है एजुकेशन का, राइट। सो जो एजुकेशनल प्रोसेस है ये क्या डिसाइड करते हैं? इट डिसाइड थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। पहला है व्हाई इज डिसाइडेड बाय द फिलोसफी। पहला क्वेश्चन है वाई फैक्टर, राइट। जो वाई है दैट इज डिसाइडेड बाय द फिलोसफी कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। सो इट इज़ बीइंग डिसाइडेड बाय द फिलोसफी, राइट। कहेंगे कि ताकि ह्यूमन बीइंग जो है वो बेटर डेवलपमेंट हो, उसकी इकोनॉमिक, फिजिकल, मेंटल हेल्थ अच्छी हो। तो ऑल दीज थिंग्स इज वाई क्वेश्चन इज डिसाइडेड बाय द फिलोसफी, राइट। हाउ इज डिसाइडेड बाय द साइकोलॉजी। अब किस तरह से हमें एजुकेशन लेनी है, तो वो साइकोलॉजी हमें बताएगी। साइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ माइंड, राइट। तो हाउ जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लोर करती है आपकी साइकोलॉजी की, किस तरह से हमने पढ़ना है, राइट। कौन कौन से तरीके अपनाने हैं। देन उसके बाद आता है वट जो है ये डिसाइड किया जाता है सोशल नीड्स के द्वारा, राइट। कि क्या क्या है एजुकेशन, राइट। हैंस एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट। तो आप देख सकते हैं जो एजुकेशन है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड है, और भी चीज़ों पे डिपेंड है, लेकिन मेजरली तीन है आपकी फिलोसफी, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट पे। Now coming to, as per Western philosophy, Socrates is considered to be the father of education. अगर हम Western philosophy के अकॉर्डिंग देखें, जो सोक्रेट्स हैं उसको फादर ऑफ एजुकेशन जो है वो माना जाता है, राइट। सॉरी। नाउ मूविंग अहेड, अब हम अप्रोचेस पे सीधा जो है देखते हैं। तो पहली अप्रोच है हमारे पास आइडियलिज्म, मतलब आदर्शवाद, राइट। जो आइडियलिज्म जो आपकी अप्रोच है, let us look at the basic aspect of philosophy that becomes the basis of education. The word idealism has been derived from ideal. It is actually about mind and self. तो जो वर्ड आइडियलिज्म है, आइडियल, ये बेसिकली ड्राइव किया गया है आइडियल से, जिसका मतलब होता है माइंड, राइट। देन और सेल्फ, जो कि एक स्पिरिचुअलिज्म को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। देन कमिंग टू आपके द यूनिवर्सल माइंड, जो आपका और गॉड है, इज सेंट्रल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो आइडियलिज्म वालों का क्या मानना है कि जो माइंड है, गॉड है, वो जो है सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। यानी कि सारे का सारा जो एजुकेशन है वो कहाँ से आता है? ईश्वर से आती है एजुकेशन, राइट। गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन। ईश्वर जो है वो सारी क्रिएशन का जो है वो सोर्स है। एंड गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन इन नॉलेज, स्पिरिट एंड माइंड कॉन्स्टिट्यूएंट रियलिटी। तो इनका यही मानना है कि जो सारी की सारी नॉलेज है, एजुकेशन है, उसका जो ओनली सोर्स है दैट इज गॉड। फिर आते हैं आप, वैल्यूज़ आर एब्सोल्यूट, एटर्नल एंड अनचेंजिंग। इनका मानना है कि जो वैल्यूज़ है वो एब्सोल्यूट है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता, एटर्नल है वो, राइट। रियल नॉलेज इज़ परसीव्ड इन माइंड, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज गेन थ्रू सेंसेस। जो रियल जो नॉलेज है वो माइंड में परसीव होती है, राइट, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि वो जो कि आप सेंसेस के थ्रू गेन करते हैं। Man has a superior nature that is expressed in the form of intellect, cultural and morality and religion. Man जो है एक मैन का एक सुपीरियर नेचर है जो कि एक्सप्रेस्ड होता है किस फॉर्म में? इंटेलेक्चुअल की फॉर्म में, कल्चर की फॉर्म में, मोरालिटी और रिलीजन की फॉर्म में। अगर हम इनके मेन प्रोपोनेंट्स को देखें तो इनके जो मेन प्रोपोनेंट्स है वो कौन कौन है? वो है आपके फोबल, कांट, प्लेटो, स्वामी दयानंद एंड विवेकानंद, श्री अरबिंदो, ये इनके मेन प्रोपोनेंट्स हैं, राइट। सो जो आपके कांट, प्लेटो एंड फोबल हैं ये आपके वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं। बाकी स्वामी विवेकानंद
हो गए, आपके स्वामी दयानंद हो गए, श्री अरबिंदो हो गए, ये आपके इंडियन स्कॉलर्स हैं। कमिंग टू नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म का बेसिकली ये मानना है कि जो ऑल क्रिएशन ऑफ नॉलेज है, यानी कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो नेचर है। हमें नेचर से सारी चीज़ें पता लगती हैं, और जो हमारे सेंसेस हैं, जैसे आँख है, नाक है, ये गेटवे है नॉलेज के लिए, राइट? इनके थ्रू जो है हम नॉलेज गेन करते हैं नेचर से। नेचर जो है वो मेन जो है वो सोर्स ऑफ नॉलेज है। नेचुरलिज्म वालों का ये मानना है। इसके जो प्रोटैगनिस्ट हैं, यानी कि प्रोपोनेंट है, वो हैं आपके टैगोर, रूसो एंड हर्बर्ट स्पेंसर, राइट? प्रैग्मैटिज्म में आपको ऐसे रीड तो मैं क्या ही करूँ, ऑल दिस इज थ्योरी, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि प्रैग्मैटिज्म में क्या है। बेसिकली प्रैग्मैटिज्म जो है ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब है प्रैक्टिस एंड एक्शन। तो ये इनका ये मानना है होता है कि लर्निंग बाय डूइंग, आपको काम करना है, काम जब आप करेंगे तब आप सीखेंगे, वो जो है सोर्स ऑफ नॉलेज है आपके लिए, राइट? प्रैग्मैटिज्म फोकस ऑन एक्टिविटी और डूइंग, राइट? काम पे फोकस करता है ये। सो इनके जो मेन प्रोपोनेंट है आपके थिंकर्स कौन कौन से हैं? जॉन डेवे हैं, किलपैट्रिक हैं, मेड हैं, ये इनके एक्सपोनेंट्स हैं। देन कंस्ट्रक्टिविज्म में अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रक्टिविज्म वालों का मानना है कि जो लर्नर है एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। Jean Piaget and J.S. Berner believed that learning involves an active processing of information and that each individual activity organize and construct knowledge for itself. तो पिगेट और बर्नर का ये मानना है कि जो हर इंडिविजुअल है वो जो है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, उसको कंस्ट्रक्ट करता है एक नॉलेज की फॉर्म में अपने लिए, राइट? और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है बिलीव दैट देयर आर डेवलपमेंटल स्टेजेस फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, की कुछ स्टेजेस होती हैं जिस जहाँ जहाँ पे आप जो है वो नॉलेज को जो है डेवलप करते हो। तो जीन पिगट का मानना है एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन ये बेसिस हैं लर्निंग के लिए, आपको एकोमोडेट करना है और एसिमिलेट करना है, राइट? दीज आर द बेसिस। फिर हम आते हैं आपके आगे, जो ये मानते हैं फिर जो नॉलेज को डेवलप करने के लिए एक न्यू स्कीमा जो है तैयार की जाती है। स्कीमा मीन्स योजना। थ्रू एकोमोडेशन न्यू एक्सपीरियंसेस आर एसिमिलेटेड इनटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा और दे मे बी एकोमोडेटेड बाय क्रिएटिंग न्यू स्कीमा। तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में कि जो नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, राइट? ह्यूमनिज्म का मानना है कि जो सारी की सारी जो नॉलेज है वो जो है हम कहाँ से लेते हैं? ह्यूमंस के द्वारा जो है वो गेन की जाती है, उनकी एक्टिविटीज़ के द्वारा, ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ के द्वारा। ह्यूमनिज्म बिलीव इन द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। ह्यूमनिज्म का जो इंटरेस्ट है वो वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग पे है कि इंसानों का जो है वो भला होना चाहिए। Thus the life of human being should be transformed so the welfare of all becomes the goal। तो इनका ये मानना है कि एजुकेशन के थ्रू जीवन जो है परिवर्तित किया जा सकता है मानवों का, ताकि जो है उनके वेलफेयर के लिए काम हो सके, वही उद्देश्य है एजुकेशन का भी, राइट? दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग इज़ डिपेंडेंट ऑन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये इस तरह की जो लर्निंग है वो किस पे बेस्ड है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। तो इसके जो मेन प्रोपोनेंट है वो है आपके कार्ल रोजर अब्राहम मैस्लो, राइट? मैस्लो की थ्योरी भी है एक जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉपुलर है, लाइफ के ऊपर है, जिस पे ये जो है 3 चीज़ों की बात करते हैं कि जीवन में इंसान को जो है जीने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, नीड्स पे है बेसिकली, राइट? पहले ये मैं बता देती हूँ आपको क्या है, ये कॉमन सी थ्योरी है। पहले ये बताते हैं कि जो छोटी-छोटी नीड्स होती है ह्यूमन बीइंग की, वो पूरी होनी चाहिए, जैसे खाना-पीना, रहना। उसके बाद जो है वो सेकंड स्टेप होता है उसका कि भई एजुकेशन लेना, जॉब लेना, पैसे कमाना। जब वो इससे भी ऊपर उठता है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है, राइट? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात करता है। तो ये मैस्लो की थ्योरी है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। फिर आता है आपका रैशनलिज्म। रैशनलिज्म क्लेम करता है कि सिग्निफिकेंट वेज होते हैं थ्रू विच आवर कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज गेन इंडिपेंडेंटली थ्रू आवर सेंसेस एंड एक्सपीरियंस। रैशनलिज्म का मानना है कि सेंसेस और एक्सपीरियंस के थ्रू हम नॉलेज को गेन करते हैं।
एम्पिरिसिस्ट को अगर आप देखें, ये क्लेम करते हैं कि जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी कि जो चीज़ हम देखते हैं, राइट, एम्पिरिसिस्ट मानते हैं जैसे हम जो चीज़ देखेंगे उसके थ्रू हम नॉलेज गेन करेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि एक जो है वो जानवर है, उसकी 4 टाँगें हैं, देखने में वो काला है ना? और हमने ये भी देखा कि वो दूध भी देती है। तो हमने क्या देखा कि इस तरह का एक जानवर है, फिर हम क्या अपने माइंड में डिपिक्ट करेंगी, दूध देती है, गाय या भैंस होगी, राइट। सो इस तरह से एम्पिरिसिस्ट। बाकी और भी है, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट है, अगर आप उनको भी देखते हैं, अगर आप देखोगे किसी आर्ट एंड क्राफ्ट को, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे उसको देख के एंशिएंट का टाइम का है, ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, राइट। तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू एम्पिरिसिस्ट कहते हैं कि आप नॉलेज को गेन करते हैं। एक्सटेंशलिज्म जो है वो बात करता है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस की एंड फ्रीडम एंड चॉइस की, कि हर इंडिविजुअल की अपनी एग्जिस्टेंस है, अपनी फ्रीडम है, अपनी चॉइस है। हर इंसान जो है यूनिक है, अलग है दूसरे इंडिविजुअल से, उसके एक्सपीरियंस भी अलग है, राइट। तो एक्सटेंशलिज्म जो है वो इंडिविजुअलिज्म की जो है वो बात करता है। देन कमिंग टू बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म में क्या होता है कि ये एज्यूम करता है लर्नर जो है वो पैसिव ऑर्गेनिज्म है, जो कि कंडीशनिंग के थ्रू जो है वो लर्न करता है, राइट। तो इसके लिए ये कहता है कि थॉर्नडाइक, एल थॉर्नडाइक की 2 जो है वो लॉज़ हैं, जिसके थ्रू जो है वो सीखता है व्यक्ति। एक है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि रिपीटिंग अ कंडीशनड रिस्पॉन्स वुड स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। इन अदर वर्ड, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या बोलते हैं ये, कि जितना आप जिस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे उतना आप उस चीज़ को सीखोगे। आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, आप राइटिंग में एफिशिएंट हो जाओगे। आप जो है वॉक करने जाओगे, रेस लगाओगे, आप उसमें जो है बाय प्रैक्टिस जो एफिशिएंट हो जाओगे। देन उसके बाद है लॉ ऑफ इफेक्ट। सो लॉ ऑफ इफेक्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, प्लेजर एंड पेन रिजल्टिंग फ्रॉम प्रीवियस बिहेवियर डिसाइडेड आवर फ्यूचर बिहेवियर। लॉ ऑफ इफेक्ट ये बोलता है कि अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है पास्ट में, तो आपको प्लेजर मिलेगा, यानी कि आपको कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी, आपको फ्रूटफुल होगी कोई चीज़। आपने मेहनत की है मानो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा, तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपने मेहनत नहीं की है तो आपको बुरे मार्क्स आएंगे। वो एक तरह की पनिशमेंट है आपकी, राइट, जो कि आपका पास्ट बिहेवियर डिसाइड करता है आपका फ्यूचर बिहेवियर। देन उसके बाद आती है आपकी गेस्टॉल्ड फिलोसफी, साइकोलॉजी सॉरी। इट बिलीव्स दैट होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। तो गेस्टॉल्ड फिलोसफी का क्या मानना है कि जो होल है वो हमेशा ग्रेटर होता है उसके पार्ट्स। कहने का मतलब ये, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके हाथ से, एक स्मॉल पार्ट से, इनका ये मानना है, राइट। उसी तरह से जैसे आपका देखें अर्थ है, अर्थ में अगर आप जो है हाइड्रोस्फीयर का हटा दो, राइट, हाइड्रोस्फीयर उसका स्मॉल पार्ट है, लेकिन जब आप 4 चीज़ें मिला देते हो, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तो वो एक पूरी अर्थ बन जाती है। तो अर्थ हमेशा जो है वो ग्रेटर होता है उसके कंपोनेंट से, लाइक हाइड्रोस्फीयर, राइट। सो फॉर एग्जांपल इसमें भी दिया है ह्यूमन बॉडी जो है हमेशा ग्रेटर रहेगी उसके सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। देन इलेक्ट्रिक फिलॉसफी अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिज्म का मतलब है कि आप जो है हर जगह से जो है नॉलेज को इकट्ठा कर रहे हो, पूरे सोर्सेज से एक अच्छा नॉलेज। मतलब इलेक्ट्रिसिज्म इज नथिंग बट फ्यूजन ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल सोर्सेज। इट इज़ peculiar टाइप ऑफ एजुकेशन philosophy दैट combines ऑल गुड आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल फ्रॉम वेरियस philosophies। अब इलेक्ट्रिसिज्म में क्या होता है कि जहाँ पे भी आपको अच्छी चीज़ मिलती है, जिस भी डिसिप्लिन में आपको, हिस्ट्री में कुछ अच्छा मिला, साइकोलॉजी में कुछ अच्छा मिला, आपको पॉपुलेशन स्टडीज़ में कुछ अच्छा मिला, ज्योग्राफी में कुछ अच्छा मिला, तो आप वहाँ से उसको गैदर करके जो है वो फिर जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें जो है कंबाइन करते हो, अच्छे आइडियाज़, फिलॉसफी, प्रिंसिपल्स, राइट। तो उसको इलेक्ट्रिसिज्म कहते हैं, राइट। सो उसके बाद जो है वो हम आगे की तरफ जो है मूव करेंगे। ये हमारा अब लास्ट है। There are many more philosophies of education and each of philosophies have its contribution and limitations। आप देखेंगे बहुत सारी philosophy है एजुकेशन की, हर हर एक का अपना contribution है, राइट।
कोई भी सिंगल फ़िलॉसफ़ी आप जो है वो कंप्लीटली जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। Also, a single philosophy cannot be applied successfully in all situations because world and its value are continuously changing, क्योंकि विश्व और इसकी जो वैल्यू है वो continuously change होती रहती है। एजुकेशन सिस्टम also change from time to time। जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी चेंज होता रहता है वक्त के साथ साथ। आप देखें एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में भी कितनी चेंज हो रही है, राइट। 1986 में, 1992 में, देन 2020। तो फिर इस तरह से जो है चेंजिंग नेचर है एजुकेशन का भी। तो इसलिए आप एक फ़िलॉसफ़ी को जो है वो हर कंडीशन में अप्लाई नहीं कर सकते। सो कुछ हमारे पास प्रोपोनेंट है और उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम देखेंगे। जैसे बेसिक एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वार्ता ऑफ एजुकेशन 1937 में दिया था महात्मा गांधी जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर का मानना है कि लर्निंग मस्ट टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर। तो ये नेचुरलिज्म के भी प्रोपोनेंट है, हमने देखा था। रूसो, टैगोर, ये सारे नेचुरलिस्ट के प्रोपोनेंट है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का मानना है कि जो लर्निंग है वो कहाँ होनी चाहिए, नेचर में होनी चाहिए। दैट शुड टेक प्लेस फ्रॉम नेचर। आप इनकी जब कहानियाँ भी देखोगे तो आप देखोगे इस इनके जो पेरेंट्स हैं, मेनली जो इनके जो फादर साहब हैं, वो इनको जो है वो आंगन में बिठा के स्टडी करवाते थे, हिमालयाज़ में ले जाते थे। इनकी एक स्टोरी भी है, राइट। दार्जिलिंग जब ये आते हैं, सॉरी दार्जिलिंग नहीं, खजियार, चंबा जो एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है खजियार। जब वो खजियार आते हैं तब वो बताते हैं कि किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहता है ना। तो उससे आप ये याद रख सकते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो नेचुरलिस्ट है, राइट। इंटीग्रल एजुकेशन की बात श्री अरबिंदो घोष ने की है। फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो कि हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे, जिनके बर्थ एनिवर्सरी पे टीचर डे भी मनाया जाता है। तो इंटीग्रल एजुकेशन की बात जो है जैसे श्री अरबिंदो ने की है। फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ये बात की है। एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड, ये जे कृष्णमूर्ति जी का कहना है। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये जॉन डेवी का कहना है, राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जो जॉन डेवी है वो किसके एक्सपोनेंट है, प्रोपोनेंट्स है, राइट। कौन से जो फिलॉसफी को ये सपोर्ट करते हैं। सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये एक्सटेंशनलिज्म की बात करते हैं। तो ये मारिया मोंटेसोरी इनका जो है मानना है। फोबेल, किंडरगार्टन फोकस ऑन द सेल्फ एक्टिविटी, क्रिएटिवनेस एंड सोशल कोऑपरेशन, तो ये इनकी कॉन्सेप्ट है। रूसो का मानना है कि नो फॉर्मल लर्निंग, नेचर इज़ द ओनली टीचर, तो ये नेचुरलिस्ट है। तो नेचर की प्रोपोनेंट है। रूसो का मानना है कोई भी फॉर्मल लर्निंग नहीं चलेगी भाई, नेचर जो है वो ओनली टीचर है, यू गेन नॉलेज फ्रॉम नेचर, राइट। So everyone, that's all about my side about the approaches. So इसके बाद जो है वो हम आगे टीचिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे कि टीचिंग क्या है, एम्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीचिंग की। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। So that's all from my side. So thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe the channel. बाय एंड टेक केयर। बुक्स को खोलें और बैठें और वैसे लर्निंग करें। आप दूसरे एजुकेटर्स को भी देखेंगे, वो भी सारा का सारा मटेरियल इन्हीं बुक्स से उससे उठाते हैं। वाई डोंट यू देन सिट योर सेल्फ एंड स्टडी। आप खुद से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, मेरा ये मानना है। तो बुक्स आप खोलिए बिल्कुल आराम से और मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करती रहूँगी विद द हेल्प ऑफ द बुक। सो वैसे से आप स्टडी आपकी अच्छी होगी, मेरा ये मानना है, राइट। So that's all from my side. Don't forget to like, share and subscribe the channel. So bye and take care.